नमस्कार दोस्तों। आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे। आशा है कि आप लोगों को महाभारत पार्ट 22 पसंद आया होगा। इस वीडियो में हम महाभारत की आगे की कहानी पर चर्चा करेंगे, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चक्रव्यूह का निर्माण करने के बाद द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर पर हमला करने की घोषणा की। सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु तब एक युवा और वीर योद्धा थे, जिनकी युद्ध कुशलता और बहादुरी से विशेष प्रसिद्धि थी। युधिष्ठिर ने अभिमन्यु को बुलाया और उससे कहा, पुत्र द्रोणाचार्य ने एक चक्रव्यूह तैयार किया है और केवल अर्जुन को इसे तोड़ने का ज्ञान है, लेकिन वो अब संक्षिप्तकों के साथ युद्ध में व्यस्त है। युधिष्ठिर ने अभिमन्यु को कहा, क्या तुम इस चक्रव्यूह को तोड़ सकते हो? तातश्री, मैं चक्रव्यूह में प्रवेश कर सकता हूँ, परंतु इसे बाहर निकलना मुझे नहीं आता, अभिमन्यु ने उत्साह भरकर कहा। तब ये निर्णय लिया गया कि अभिमन्यु चक्रव्यूह संरचना को भेद देगा, जबकि भीम, धृष्टद्युम्न, सात्यकी और अन्य लोग उसके पीछे पीछे चलेंगे, जिससे वे अभिमन्यु को सहायता प्रदान कर सकेंगे। बिना देर किए अभिमन्यु ने चक्रव्यूह को तोड़ दिया और दुश्मन के खेमे में तबाही मचा दी, जिससे कई कौरवों को मृत्युलोक में भेज दिया गया। द्रोणाचार्य ने देखा, सावधानी पूर्वक तैयार किया गया चक्रव्यूह उनकी आंखों के सामने ढह गया। वीर कौरव योद्धाओं ने बारी बारी से अभिमन्यु का सामना किया और युद्ध में उसका सामना करने के प्रयास में एक एक करके मरते गए। अभिमन्यु द्वारा किए गए विनाश को देखकर दुर्योधन का क्रोध भड़क उठा और उसने धार्मिकता और नैतिकता के सभी विचारों को त्याग दिया। उस समय द्रोण, कर्ण, दुशासन, अश्वत्थामा, शकुनी, कृपाचार्य और स्वयं दुर्योधन 7 शक्तिशाली योद्धा अभिमन्यु पर एकत्र हुए, जिससे उसके चारों ओर एक दुर्जय घेरा बन गया। साथ मिलकर उन्होंने अभिमन्यु पर एक निरंतर और क्रूर हमला किया। अभिमन्यु चक्रव्यूह के भीतर इस दुर्जय हमले के खिलाफ अकेला खड़ा था। इस बीच जैसे ही पांडव सेना अभिमन्यु के पीछे चक्रव्यूह में घुसी, सिंधु साम्राज्य के राजा जयद्रथ, जो न केवल धृतराष्ट्र के दामाद थे बल्कि दुर्योधन के बहनोई भी थे, उन्होंने पांडव सेना को रोक दिया, जिससे भयंकर झड़प हुई। चक्रव्यूह के प्रवेश बिंदु पर युधिष्ठिर, भीम और जयद्रथ के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया। जयद्रथ ने दृढ़तापूर्वक उन्हें आगे बढ़ने से रोका। चक्रव्यूह में फंसे होने और तत्काल कोई सहायता नजर न आने पर अभिमन्यु ने वीरतापूर्वक अकेले ही 7 दुर्जय महारथियों से मुकाबला किया। उनके बाणों की वर्षा जल प्रलय की तरह हुई, जिससे योद्धाओं में दहशत की लहर फैल गई और वे तेजी से पीछे हट गए। उस तीव्र क्षण में दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण ने अभिमन्यु पर भयंकर हमला किया। हालांकि एक तेज और सटीक तीर से अभिमन्यु ने लक्ष्मण को मार गिराया। लक्ष्मण के गिरते ही कौरव सेना की चीखें युद्ध के मैदान में गूंज उठी और उनके मनोबल को भारी झटका लगा। दुर्योधन चिल्लाया, इस पापी अभिमन्यु को अभी मार डालो। एक एक करके सभी महारथी एक साथ हमला करते हुए उस पर टूट पड़े। अभिमन्यु रथविहीन हो गया, तो वह रथ का पहिया उठाकर उन पर झपटा। उसी क्षण दुशासन के पुत्र ने अभिमन्यु के सिर पर गदा से घातक प्रहार किया। प्रहार की तीव्रता के कारण अभिमन्यु ने अंतिम सांस ली और उसकी जीवन शक्ति समाप्त हो गई। इस दुखद दृश्य को देखकर दुर्योधन के भाई युयुत्सु का क्रोध उबल पड़ा और उसने कहा, अब सभी को शर्म आनी चाहिए। आपने सामूहिक रूप से एक निर्दोष युवक की हत्या करने का जघन्य कृत्य किया है और अब आप इसके बारे में हृदयहीन रूप से हंस रहे हैं। ये घृणित पाप है। युयुत्सु धर्म का कट्टर अनुयायी था। उसने अपने हथियार रख दिए और वहां से चला गया। अभिमन्यु की मृत्यु से पांडव खेमे में शोक छा गया। युधिष्ठिर दुख से अभिभूत थे। सोच रहे थे कि वह अर्जुन को यह समाचार कैसे बताएंगे। निराशा की इस घड़ी में उनके भाइयों और साथियों ने उन्हें सांत्वना देने की कोशिश की। जब अर्जुन और श्री कृष्ण शत्रुओं पर विजय प्राप्त करके वापस लौट रहे थे, तो अशुभ संकेत प्रकट होने लगे। आसन्न दुर्भाग्य को भांपकर अर्जुन चिंतित हो गए। श्री कृष्ण ने अर्जुन की परेशानी को समझते हुए उन्हें सांत्वना दी। रात होते ही दोनों शिविरों में पहुंचने पर उन्हें अभिमन्यु की मृत्यु का समाचार मिला। उसकी हत्या कैसे हुई, इसका विवरण सुनकर अर्जुन क्रोध से भर गए। उन्होंने घोषणा की, जो जयद्रथ मेरे प्रिय पुत्र की मृत्यु का जिम्मेदार है, मैं कल सूर्यास्त से पहले उसका वध कर दूंगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि यदि मैं सूर्यास्त से पहले ऐसे करने में विफल रहा तो मैं अग्नि में आत्मदाह कर लूंगा। श्री कृष्ण ने अर्जुन को सांत्वना देते हुए कहा, धनंजय, योद्धाओं के लिए इस प्रकार विलाप करना उचित नहीं है। हम अपने हथियारों के बल पर जीते और मरते हैं, और युद्ध के मैदान पर मरना बहादुर और निडर योद्धाओं की नियति है। आज अभिमन्यु की जो आकस्मिक मृत्यु हुई है, वो वीर और निडर योद्धाओं का स्वाभाविक अंत है। अभिमन्यु को जिस प्रकार की वीरतापूर्ण मृत्यु प्राप्त हुई है, वह सच्चे योद्धाओं के लिए एक आशीर्वाद है।
यह वह नियति है जिसे क्षत्रिय माताएं अपने बेटे को इस दुनिया में लाते समय स्वेच्छा से स्वीकार करती है। अंत आपको अपना दुख दूर करना चाहिए और अपना संयम वापस लाना चाहिए। श्री कृष्ण की बातें सुनकर अर्जुन शांत हुए। इसके बाद वे सभी आने वाली लड़ाइयों के लिए रणनीति बनाने लगे और इस रणनीति का उद्देश्य धृतराष्ट्र के पुत्रों का विनाश था। तो ये था महाभारत सीरीज का 23rd वीडियो पार्ट। जल्दी 24th पार्ट आगे की कहानी आप लोगों के लिए लेकर आएंगे। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका दिन मंगलमय हो।